एक पति जब परदेश जाने लगा तो उसकी पतिव्रता स्त्री बड़ी व्याकुल हो गई, आपके बिना दर्शन के कैसे रहूंगी। तो पति ने अवलंब मिले इसलिए मिट्टी की एक मूर्ति बना के घर में रखवा दी अपनी, मेरी मूर्ति में मेरा दर्शन कर लेना। महीनों के बाद जब पति लौटकर आया तो वो अपने पति की पूजा मिट्टी की मूर्ति में कर रही है। अम्बरीश जी कहां चले गए आज? अरे सब हो जाएगा क्या ना, यहां बैठो। तो वो सोच रहे होंगे विवाह तो विवाह में तो अभी बहुत देर है। हाँ तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, मिट्टी की मूर्ति बना करके दे गए और महीनों के बाद लौटे पति। अब दरवाजा बंद है और दरवाजे के बाहर असली पति खड़ा हुआ है। असली पति बाहर खड़ा हुआ है, दरवाजा खटखटा रहा है। पत्नी अपने मिट्टी की मूर्ति में पति की पूजा कर रही है। तो गोपियां कहती हैं भगवान उस समय उस नारी का धर्म क्या है? मिट्टी की मूर्ति में पूजा करती रहे या असली पति द्वार पर जो खड़ा है उसकी अगवानी करे? क्या करना चाहिए उसको? श्री कृष्ण बोले गोपियों इसमें कौन बड़ी बात है? अरे मिट्टी की मूर्ति की तो तब तक उपयोगिता थी जब तक असली पति नहीं आया था। अब जब असली पति लौटकर आ गया है तो उसकी अगवानी करे, उसका स्वागत करे। गोपियां बोली आपने बिल्कुल ठीक निर्णय किया है। हम भी तो यही कह रही है कि संसार के पति तो मिट्टी की मूर्तियां हैं, इनमें परमेश्वर का दर्शन करना, परम पति का दर्शन करना ठीक है। लेकिन जब परम पति ने ही दरवाजा खटखटा दिया, बंसी बजा के बुला लिया, तो अब संसार में क्यों भेज रहे हो? अब हमें वहां मिट्टी की मूर्ति की पूजा नहीं, अब तो आपको ही पूजा करनी है। आप परम पति जो मिल गए हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सब व्यवस्था हो जाएंगी, आप तो कथा का आनंद लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या चाहती हो गोपियां? तो गोपियां कहने लगी सिंचानयस अधुरामृत पूरकेन हासावलोक कलगीत जय क्षयाग्निं नोचे द्वयं ब्रहे जाग्रत देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं शखेते। हे प्राणवल्लभ हमें अपना अधरा अमृत पान कराइए। हम तुम्हारी चरणाश्रित दासियां हैं, हमारा त्याग मत करिए। देखो इतने कठोर मत बनो कि हमें इतना प्रेम विह्वल देखकर भी छोड़ रहे हो। आपकी ये कठोरता हमारे हृदय को बड़ा आघात पहुंचा रही है, हमें स्वीकार कर लीजिए। जब बार बार गोपियों ने विनय और आग्रह किया तो श्री कृष्ण समझ गए कि इनका त्याग उत्तम कोटि का है। श्री कृष्ण तो जानते हैं गोपियों की भाव दशा कि ये किस भाव राज्य में जीती हैं। देखो भक्ति एक मंदिर है, भक्ति रूपी मंदिर में बहुत ध्यान से सुनना, जो 5 रसों के उपासक भक्त हैं उनकी स्थिति कहां क्या है। बोले जो शांत रस के उपासक भक्त हैं वो भक्ति रूपी मंदिर की नींव हैं। जो दास रस के उपासक भक्त हैं वो भक्ति रूपी मंदिर के फर्श हैं। जो सख रस के उपासक हैं वो उसके खंभे हैं। जो वात्सल्य रस के उपासक हैं वो छत हैं। जो माधुरी रस के उपासक भक्त हैं वो शिखर है। लेकिन गोपियों की स्थिति कहां है? बोले शिखर के ऊपर जो ध्वजा लगी होती है वो गोपियां हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा है, वो सबसे ऊपर उनकी स्थिति है कि गोपी प्रेम की ध्वजा, कि गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियां जो है वो प्रेम की ध्वजा है। अब तो जो है श्री कृष्ण से बार बार आग्रह करती है हमारा त्याग मत करिए, हमारा स्वीकार कर लीजिए। अब श्री कृष्ण ने जब उनके प्रेम को देखा तो उनके साथ रास करना आरंभ किया। शास्त्रों गोपियां हैं, उन सब के साथ श्री कृष्ण नृत्य करने लगे, सुंदर बंसी बजाते हैं, अलग अलग भाव भावनियां दिखा करके नाचते हैं। कभी कभी गोल गोल घूमने लग जाते हैं, कभी कभी गलवैयां डालकर गोपियों से
सुंदर बातें करने लगते हैं। बलगुबा क्या मधुर आगेरा, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। कभी गोपियां बीड़ा लगाकर श्री कृष्ण को पान का बीड़ा देती हैं, वो उस बीड़े को पाने लग जाते हैं। शास्त्रों शास्त्र गोपियां विविध चेष्टाओं से श्री कृष्ण के साथ में हास्य विलास करती हुई नृत्य कर रही हैं। और गोपियों के मन में यत किंचित ये भाव आ गया कि देखो हमारी कितनी श्रेष्ठता है कि हमें परम ब्रह्म इस रूप में मिला कि नाच रहा है, हमारे साथ गा रहा है, हमारे साथ खेल रहा है।